प्रेगनेंसी के 14वां हफ्ता आते आते आपकी जो प्लेसेंटा है वो ब्लड से भर जाती है और ये आपके शरीर से अपशिष्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर आपके शरीर तक जरूरी पोषक तत्व, ऑक्सीजन और हार्मोन्स को पंप करने के साथ साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का अभी चौथा महीना लगा है या फिर लगने वाला है। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का अभी 13वां या 14वां हफ्ता चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और जो महिलाएं पहली बार मां बनने जा रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, पूरा जरूर देखिए। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के 13वें और 14वें हफ्ते के दौरान आपके शरीर में नजर आने वाले ऐसे 4 खास लक्षणों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान समस्या लेकर भी आ सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लेसेंटा प्लेसेंटा जो होती है ना, वो आपके गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ना, इसी के जरिए आपके गर्भ में पल रहे भ्रूण से जुड़ी हुई होती है और इसी के जरिए आपके शरीर से जरूरी पोषक तत्व, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई आपके गर्भ में पल रहे बच्चे तक होती है। इसीलिए प्लेसेंटा का प्रॉपर रहना प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ जैसे महिलाओं के जैसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें पता चलता है कि बच्चे के गले से गर्भनाल लिपट गई है। तो ये क्या है कि बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपका ऑपरेशन भी हो सकता है और डॉक्टर को कुछ जरूरी डिसीजन डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ काम नहीं करने, कुछ कामों को आपको करना बहुत जरूरी है जिससे कि ऐसी समस्या आपके साथ ना हो। तो चलिए जानते हैं कि 13वें और 14वें हफ्ते के दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आने वाली है। सबसे पहला जो लक्षण है वो है एनर्जी लेवल का बढ़ जाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी का 13वां और 14वां हफ्ता जो होता है ना, अब तक क्या है कि पहले आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, चक्कर, थकान, कमजोरी जो समस्याएं आ रही थी वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। और जब ये मॉर्निंग सिकनेस धीरे धीरे कम होती है तो आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होने लग जाता है, आपके शरीर में लगने लग जाता है और इससे क्या है कि आपका शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ने लग जाता है। आपको अभी थोड़ा सा यानी कि चौथे महीने के दौरान महसूस होगा कि आप थोड़ी एक्टिव रह रही हैं। आपको जो मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती थी, जैसे दिन भर आलस भरा रहता था, जरा सा खड़े होने पर चक्कर आ जाते थे, कमजोरी बहुत हो रही थी, वो चीजें अब जाके थोड़ा सा थम जाएंगी और आपको काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, घूमने फिरने में, चलने फिरने में भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि अब आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है काफी अच्छा हो जाएगा। दूसरा लक्षण है भूख बढ़ जाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के शुरुआती जो 3 महीने होते हैं यानी कि 12 हफ्ते होते हैं, इसमें क्या है कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, खाना आपको भूख लगती नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं होता, चीजों में स्वाद नहीं आता। तो इससे क्या है कि आप खाना ठीक से नहीं खा पाते और इससे आपको थकान, चक्कर, कमजोरी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन चौथा महीना आते आते यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 13वां और 14वां हफ्ता आते आते क्या होता है कि ये जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, भ्रूण का आकार बढ़ने लग जाता है। तो अब क्या है कि आपके शरीर से ही गर्भनाल के जरिए आपके बच्चे तक क्या पहुंच रहा है, पोषक तत्व पहुंच रहे हैं, खाना पहुंच रहा है, ब्लड पहुंच रहा है। तो अब क्या है कि आपके शरीर से जब बच्चे तक पहुंचेगा तो आपके शरीर में आपको क्या है कि खाना बहुत जल्दी जल्दी भूख लगेगी। तो अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी जैसे इस टाइम पर भूख लग रही है चौथे महीने के दौरान, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी खा लेना है, जो मिल गया आपने खा लिया, पर बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, आपने सैंडविच खा लिया, ऐसी चीजें नहीं खानी है क्योंकि ये अनहेल्दी होती है। प्रेगनेंसी में आपको हार्ट बर्न की समस्या कर सकती है, कब्ज पैदा कर सकती है, एसिडिटी पैदा कर सकती है, ब्लॉटिंग पैदा कर सकती है। हो सकता है गर्मियों में बहुत ज्यादा जैसे बाहर की चीजें आप थोड़ी सी भी खा लेते हैं, टिक्की खा लेते हैं या जो भी चीजें खा लेते हैं, तो इनसे क्या होता है कि आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो जाती है, उल्टी हो जाएंगी, आपको जी मिचलाने लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा लेकिन उसके बाद पेट भारी होने लग जाएगा, पेट में गैस बनने लग जाएगी, गैस पास नहीं होगी, कब्ज बढ़ जाएगी। तो इस तरह की समस्या आपको ना हो इसके लिए आपको जैसे भूख ज्यादा लग रही है तो ऐसी चीजें नहीं खानी। आप कोशिश कीजिए फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, जैसे अभी खीरा बहुत चल रहा है, अभी जैसे कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज चल रहा है, तो ये चीजें आपको मार्केट में अवेलेबल भी मिल जाएंगी, यानी कि ये चीजें आपको मिल ही जाएंगी। तो इन चीजों को दिन में 2 से 3 बार खाना है।
क्या है कि खीरा में पानी की मात्रा अच्छी होती है और तरबूज में भी पानी की मात्रा अच्छी होती है। बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना। बाहर की चीजें खाने से क्या होता है, पानी प्यास कम लगती है, मसाले ज्यादा होते हैं तो ये जलन पैदा कर देते हैं। तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी, ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होती हैं। तो इन चीजों को आपको समय समय पर खाना है। आपको सैलेड खाना है, कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कभी घर पर ही हलवा बना लिया, या जो भी खाना आपने बनाया वो चीजें आपको खानी है। भूख अच्छी लग रही है तो खाना भी हेल्दी ही खाना है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का वजन तेजी से बढ़ने लग जाए। तीसरा खास लक्षण है बाल लंबे और घने होना। जी हाँ, अब आपका खाना जब आपको ठीक से पचने लग गया है, खाना शरीर में लगने लगा है, तो क्या है कि हार्मोन्स का लेवल भी बेटर हो जाएगा। और जब आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल अच्छा हो जाता है तो इसका सीधा असर आपके बालों पर पड़ता है। आपके बाल आपने देखा होगा कि चौथा पांचवा महीना आते आते घने लंबे हो जाते हैं। पहले 3 महीने तक आपके बाल झड़ रहे थे, कमजोर हो गए थे, शाइनिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि आपको अपने बालों की ग्रोथ भी बढ़ी हुई नजर आएगी, घने भी नजर आएंगे और झड़ना भी बंद हो जाता है। तो इस दौरान क्या है, जब खाना अच्छे से आपके शरीर में लगेगा, आप जरूरी विटामिन ले रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपके बालों पर होता है। घने लंबे बाल हो जाएंगे, शाइन करने लग जाएंगे। चौथा खास लक्षण है वजन का बढ़ना। जी हाँ, चौथा महीना आते आते आपका वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि पहले 3 महीने में आप खाना ठीक से नहीं खा रही थी। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था तो क्या है कि आप ऐसे ही जब कुछ खा लिया, थोड़ा बहुत खा लिया, तो इससे क्या है कि शरीर में वो जरूरी प्रोटीन नहीं पहुंच रहे थे, न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच रहे थे। और जब आपकी भूख बढ़ने लग गई है तो आप दिन में 4 से 5 बार खा रहे हैं, तो इससे क्या है कि ये खाना आपके शरीर में लगेगा तो आपका ब्लड भी बढ़ेगा, आपका वजन भी बढ़ेगा। गर्भ में पल रहे बच्चे को, आपका गर्भ में पल रहा बच्चा भी हेल्दी होगा। तो इससे क्या है, धीरे धीरे करके आपका हर हफ्ते में वजन बढ़ने लग जाएगा। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन भी कम आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर में पल रहे बच्चे को काफी बड़ा नुकसान पैदा कर सकती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको इन सारी बातों का फोकस करना है, क्योंकि अब जो बच्चा है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे घर में पल रहे बच्चे को नुकसान हो। कोशिश कीजिए, जैसे अभी आपका पेट बढ़ने लग गया है, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा वॉक नहीं करनी, भारी सामान नहीं उठाना, क्योंकि अगर आप भारी सामान उठाते हैं तो बच्चा नीचे खिसकने का डर रहता है। तो प्रेगनेंसी के 14वें हफ्ते के दौरान आपको ऐसा कोई काम नहीं करना। अभी भी आपको ट्रेवलिंग करनी अवॉइड करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना। गर्मियां बहुत हैं तो आपको कोशिश करनी है कि दिन में बाहर नहीं निकलना है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आपको शाम के समय आप थोड़ी बहुत टाइम के लिए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम आप घर पर ही स्पेंड कीजिए, जिससे कि आप अपने खाने को भी प्रॉपर, खाना भी अच्छे से खा पाएंगी, पानी भी अच्छे से पी पाएंगी, जरूरी न्यूट्रिशंस भी ले पाएंगे। क्योंकि जब आप घर से बाहर जाती हैं तो वो चीजें आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकती हैं, और इसका सीधा असर आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जो टिप्स हैं अपनी प्रेगनेंसी में काफी मदद करने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।